हे आर्ट लवर्स, कला आंगन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही सुंदर मधुबनी पेंटिंग जो कि एक डोली की पेंटिंग है, आज हम बनाने जा रहे हैं। और आप देखिए इस पेंटिंग को किस तरीके से बनाया जाता है, बहुत ही आसान स्टेप्स में। सबसे पहले हमको एक A3 शीट पर इस तरीके से ड्राइंग कर लेनी है। इसके बाद अपनी परमानेंट मार्कर को, जो कि काले रंग का है, उससे हम आउटलाइनिंग बनाएंगे। अपनी जो भी ड्राइंग हमने बनाई है उसी के ऊपर इस मार्कर को चलाते जाना है। कुछ इस तरीके से हमारी सारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। एक एक डिटेल हमें इस मार्कर से बना लेनी है। अब बारी आती है बॉर्डर को ड्रॉ करने की। इस बॉर्डर में मैंने एक कमल का फूल और उसके आसपास मछलियाँ बनाई हैं। अब बारी आती है पत्तियों को बनाने की। पत्तियों को सिंपल मार्कर से ड्रॉ करना है। इसके बाद इसी मार्कर से लाइंस के थ्रू इन पत्तियों को हम भरेंगे। बॉर्डर को बनाने के बाद इस मछलियों को हम येलो, गोल्डन येलो, चमकीले येलो रंग से कलर करेंगे और कमल के फूल को रंगने के लिए गुलाबी रंग का प्रयोग करेंगे। मधुबनी पेंटिंग को बनाने की शुरुआत हमारे देश भारत के बिहार राज्य के मधुबनी ज़िले से मानी जाती है। पुराने ज़माने में या प्राचीन काल में इस जगह को हम मिथिला नाम से जानते थे, इसलिए इस पेंटिंग को हम मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। मधुबनी पेंटिंग में बहुत ही चटक रंगों जैसे लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, गुलाबी, काला जैसे चमकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि यह पेंटिंग एकदम रंग बिरंगी और हमारे देश की रंग बिरंगी कल्चर को दर्शाती है। छोटी छोटी डिटेल्स को इसी तरह हमें अलग अलग चमकीले रंगों के प्रयोग से भरते जाना है और अपनी पेंटिंग को लाइवली बनाते जाना है। महिला की साड़ी को हम लाल रंग से पेंट करेंगे। इसके बाद इस पर छोटे छोटे येलो कलर के डॉट्स रखेंगे, जिससे इसकी साड़ी और भी ज़्यादा सुंदर बन जाएगी। दुल्हन के वस्त्रों को रंगने के लिए हमने लाल और पीले रंग का प्रयोग किया है, क्योंकि यही रंग शादी ब्याह में ऑस्पिशियस यानी कि शुभ माने जाते हैं। मोर के पंखों को गोल्डन येलो कलर से फिल करेंगे और इसके पंखों को हरे रंग से बनाएंगे। क्योंकि ये डोली एक लकड़ी से बनी हुई चीज़ है, इसलिए यहाँ पर हमने भूरे रंग यानी कि ब्राउन कलर का प्रयोग किया है और उसे हम ब्लैक कलर के मार्कर से हाईलाइट कर रहे हैं। अपने मार्कर से सीधी सीधी लाइंस बनाकर इस पूरे स्ट्रक्चर को हमें बना देना है। अब इन पेड़ों को रंगने के लिए हम एक तरफ तो हरे रंग का और दूसरी तरफ नीले रंग का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारी पेंटिंग और भी ज़्यादा रंग बिरंगी दिखाई देगी। नीले रंग को मैंने पानी से थोड़ा पतला किया है और इस सारी डिटेलिंग को बचाते हुए धीरे धीरे अपनी सारी पेंटिंग की डिटेलिंग्स के अंदर फिल करना है।
जब हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब बारी आती है मोर को रंगने की। मोर का गला नीले रंग का ही होता है, इसलिए हम इसे नीला रंग ही रंगेंगे। आँख के लिए जगह छोड़ते हुए पूरा कंप्लीट कर देंगे। गुलाबी रंग के कमल और पीले रंग की मछली के बाद बॉर्डर की बेस लाइन को हम रंगने के लिए नारंगी रंग का प्रयोग करेंगे। नारंगी रंग यहाँ पर पिंक कलर और येलो दोनों को ही कॉम्प्लीमेंट करेगा और हमारा बॉर्डर बहुत सुंदर बनकर तैयार होगा। ये ज़्यादा ओवर पावरिंग कलर नहीं है, इसलिए इन दोनों कलर के साथ बहुत ही अच्छा मैच हो रहा है। इस तरीके की डिटेल्स को पेंट करते वक्त हमें बहुत ही ध्यान से अपने ब्रश को इस्तेमाल करना होता है, जिससे कि हमारा कलर बिल्कुल भी बॉर्डर्स के बाहर ना निकले। अब बारी है कहारों के पटके को रंगने की। इस पटके को भी मैंने ऑरेंज कलर से फिल किया है दोनों साइड में। पारंपरिक रूप से मधुबनी पेंटिंग को बनाने के लिए चित्रकार प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं, जो कि प्रकृति में, जैसे ऑरेंज कलर बनाने के लिए वो पलाश के फूलों का इस्तेमाल करते हैं। अपनी पेंटिंग में रंग भरते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार हम जिस कलर को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं उसी की सारी डिटेलिंग को एक बार में ही भर लेना चाहिए। इससे हमें बार बार उस रंग को घोलने और उसके शेड को मैच करने का परेशानी नहीं होती है। यहाँ पर मैंने अपने ऑरेंज कलर का सारा डिटेलिंग काम फिनिश कर लिया है। अब बारी आती है डोली को थोड़ा सा सजाने की। इसमें भी मैंने जितनी जगह पे ऑरेंज कलर का इस्तेमाल होना था उसको कंप्लीट कर लिया है। पर्दों में और ऊपर के फूलों पर भी, जो कि डोली में बनाए हैं मैंने, उसको ऑरेंज कलर से सारा फिल कर देंगे। अब क्योंकि डोली लेकर ये लोग ज़मीन के रास्ते जा रहे हैं, इसलिए इस ज़मीन को भरने के लिए मैंने हल्के हरे रंग का, जो कि घास को प्रतीक कर रहा है यहाँ पर, उससे फिल कर दिया है। अपनी डिटेल्स को बचाते हुए पूरे रंग को अच्छे से बैकग्राउंड में भर देना है। मधुबनी पेंटिंग में मोटिव्स का प्रयोग होता है। इसमें चिड़िया, मोर और छोटे छोटे ऑस्पिशियस मोटिव्स बनाए जाते हैं। इस पेंटिंग में भी मैंने मोर और चिड़ियों को बनाने की कोशिश की है।
अब तक की हमारी पेंटिंग कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। अब हम इनकी साड़ी का पल्लू को रंगने वाले हैं। ये पिंक कलर हमने इसमें यूज़ किया है। किनारी को सफ़ेद बॉर्डर को बचाते हुए रंग भरेंगे पिंक कलर। अगर रंग भरते हुए आपको कुछ लाइंस दिखाई दें तो उस पर दोबारा से रंग भरें तो यह स्मूथ लुक दे देगा। इसका बैकग्राउंड खाली नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर भी हल्के पीले रंग से इसको हम फिल कर देंगे, जिससे कि हमारा लाल और पीले रंग की दुल्हन और भी ज़्यादा उभर कर दिखाई देगी। इसी पीले रंग को लेते हुए हम अपनी चिड़ियों को भी आउटलाइन कर देंगे। कहारों की पगड़ी पर भी यह पीला रंग अच्छा लगेगा। अब बारी आती है छोटी छोटी डिटेलिंग की, जैसे कि इसमें हम दुपट्टे के ऊपर छोटे छोटे येलो डॉट्स रख रहे हैं, जिससे इनका दुपट्टा और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। इन प्रोसेस साड़ी पर भी अप्लाई करेंगे। दुल्हन के गहनों को सुनहरे रंग से बनाया गया है। दुल्हन की साड़ी का बॉर्डर गोल्डन कलर से पेंट किया गया है। अब हमारी पेंटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आखिरी चरण है डोली के पोल को रंगने की। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ हमारी सारी पेंटिंग बनकर तैयार हो जाएगी। छोटी छोटी डिटेलिंग जो कि हम ब्लैक मार्कर से कंप्लीट करेंगे। तो आप बताइए यह पेंटिंग आपको कैसी लगी। हमारी डोली वाली पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग बनकर तैयार है। ये पेंटिंग आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बताइए।